हेलो बच्चों, आज हम आवर्त सारणी में एस ब्लॉक की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आवर्त सारणी क्या है और उसका डिवाइडेशन कैसे किया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम आवर्त सारणी, इंग्लिश में क्या कहोगे बेटा? पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में आज हम एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा? एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक कर दें, जिससे मेरी जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब आप बेटा आपको हम बात करें एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक की तत्वों की कुछ से एक लिस्ट आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो बेटा ये तत्व एस ब्लॉक में आते हैं। और आपने पिछले वाली क्लास में हमने बात भी की थी कि एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आएंगे, वर्ग या समूह, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 की आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग या समूह है, जिसमें से एस ब्लॉक में कुल कितने वर्ग आते हैं बेटा? 2 वर्ग आते। तो वर्ग 1 और वर्ग 2। बड़ा वर्ग 1 को आपने क्या नाम देते हैं? क्षारीय धातुएं। वर्ग 1 को क्या नाम देते हैं बेटा? क्षारीय धातुएं, एल्केलाई मेटल्स। क्या नाम दिया बेटा? वर्ग 1 को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय धातुएं या एल्केलाइज मेटल। और जो वर्ग 2 होता है उसको बोलते हैं हम क्षारीय मर्दा धातुएं, एल्केलाई अर्थ मेटल। तो वर्ग 1 को हमने क्या नाम दिया? क्षारीय धातुएं, एल्केलाइल मेटल्स। वर्ग 2 को क्षारीय मर्दा धातुएं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेटा आपको यहाँ बात क्लियर होनी चाहिए कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक में 2 वर्ग आएंगे, वर्ग 1 और वर्ग 2। अब बेटा वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 को हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं या एल्केलाइल मेटल। वर्ग 2 क्षारीय मर्दा धातुएं या एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे विशेष बात, हमें इस वीडियो के माध्यम से एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं उन्हें याद करना। पहली बात तो आपको ये रखना कि वर्ग 1 में 7 तत्व आएंगे, वर्ग 2 में 6 तत्व आएंगे। तो बेटा वर्ग 1, जो वर्ग नंबर 1 है, इसमें कौन कौन से तत्व, उसकी बात हम कर लें। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या लिखा बेटा? फ्रेंसियम। फ्रेंसियम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो नाम भी यहाँ लिख दो बेटा मैं साथ में, प्रॉब्लम नहीं है आपके। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेटा क्या लिखा है? फ्रेंसियम। अब बेटा इनके परमाणु क्रमांक की बात कर लें। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37,
सीजियम का 55 और फ्रांसियम का बेटा 87। तो अब हम बात करें बेटा कि ये इनका मैंने परमाणु क्रमांक लिखा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये कौन से तत्व, वर्ग एक के तत्व, बेटा इनको याद करने का तरीका जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें वर्ग वाइज आवर्त सारणी के जो 18 वर्ग है वो वर्ग वाइज तत्व याद होने चाहिए कि पहले वर्ग में कौन सा तत्व आता है, दूसरे में कौन सा आता है। तो पहले वर्ग के मैंने तत्वों के नाम लिखे हैं। अब बेटा इनको याद करने का तरीका, एक हमने एक लाइन बना रखी है, आप हो सकता है किसी अन्य तरीके से याद किया। लाइन ये थी, हे ली ना, हे ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। बहुत बार हम अटक जाते हैं, है ली ना की रबड़ी सस्ती, और बेटा ये नीचे वाला अगर आपको नज़र नहीं आए तो ये फ्री लिखा हुआ है। अब देखो एच से हो गया है, ली से लिथियम, एन ए ना किए, आरबी से रबड़ी, रुबेडियम से रबड़ी, सीजियम सस्ती, फ्रेंसियम फ्री। तो आपको वर्ग एक के जो तत्व याद करने हैं, तो वर्ग एक के जो तत्व याद करने हैं उसके लिए हमें क्या तरीका याद करना है ली ना की रबड़ी सस्ती के साथ में क्या बेटा, फ्री। क्या लिखा बेटा, हे ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, एल आई से सोडियम, की से पोटेशियम, रबड़ी से रुबेडियम, सस्ती से सीजियम और फ्री से फ्रेंसियम। फ्री से क्या लिखा बेटा आपने, फ्रेंसियम। तो उम्मीद है इस प्रकार से आप वर्ग एक के तत्व आसानी से याद कर सकते हो। और भी बहुत तरीके हैं लेकिन नॉर्मली मुझे यही कंफर्टेबल लगा, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। क्या है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। अब हम बात करें क्षारीय मृदा धातुएं। तो बेटा ये तो था आपका हाइड्रोजन का वर्ग एक की बात की। अब एस ब्लॉक में हम बात करें वर्ग 2। एस ब्लॉक वर्ग नंबर 2 क्या बोलते हैं बेटा, क्षारीय मृदा धातुएं। इसमें तत्व कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने तत्व आएंगे बेटा, 6 तत्व आएंगे। बेटा यहाँ एक विशेष बात बता दूँ, वर्ग एक में ये सब वर्ग एक के तत्व है, लेकिन जब हम क्षारीय धातुओं की बात करें तो केवल इन तत्वों को क्षारीय धातुएं माना जाता है। मतलब हाइड्रोजन को हम क्षारीय धातुओं में हम काउंट नहीं करते। वर्ग एक का तत्व है लेकिन हाइड्रोजन को हम क्षारीय धातुएं नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये सब धातु है और हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, गैस होती है। जानते होंगे कि ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, आपने जो भी तत्व लिखे ये सब धातु है, जबकि हाइड्रोजन होता है आपका क्या बेटा, हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, गैस है। इस कारण से क्षारीय धातु पूछे तो इन 6 की ही बात होगी। और एस ब्लॉक के वर्ग नंबर 1 में तत्व कितने तत्व, 7 होंगे। क्षारीय धातु पूछे तो 6 आंसर करना है। अब बेटा बात करें क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से तत्व आते हैं, हम उनकी बात कर ले बेटा। क्या लिखा बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो यहाँ लिखा बेटा बेरिलियम, BE का मतलब बेरिलियम, MG का मतलब मैग्नीशियम, CA का मतलब कैल्शियम, SR का मतलब स्ट्रांसियम, BA का मतलब बेरियम
और R1 का मतलब रेडियन। तो बेटा ये याद करने, ये एस ब्लॉक में वर्ग 2। अब देखो बेटा इनका परमाणु क्रमांक लिखना चाहें तो इसका होता है 4, इसका 12, ये 20, 38, 56, 88 लिख दिया बेटा। अब देखो बात, इसको याद करने के लिए जो तरीका हमने बनाया था बेटा वो ये था, बेस था बेटा मांगे कार स्कूटर। बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बोलता है पापा स्कूल जाने के लिए कार या स्कूटर चाहिए, लेकिन बाप रोए क्योंकि बेटा पढ़ता तो है नहीं, अब बिना पढ़े हर चीज़ कैसे मिले। तो इसको याद करने का तरीका क्या बनाया था बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर। देखो बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो इसको बेटा 2-3 बार आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे कि वर्ग 2 को आपने क्या नाम दिया बेटा, क्षारीय मर्दा धातुएं। कौन कौन से तत्व आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो तरीका क्या बनाया था हमने, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। और भी किसी तरीके से आपको अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस ये तत्व को याद होना चाहिए कि वर्ग 1 के तत्व कौन से हैं, वर्ग 2 के तत्व कौन से हैं। बेटा एक विशेष बात, वर्ग 1 में जितने भी ये तत्व होंगे इन सब की संयोजकता +1 होगी, और वर्ग 2 के जितने भी तत्व होंगे इन सब की संयोजकता +2 होती है। वैसे बेटा आपको पता है संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण शब्द का हम अब प्रयोग करेंगे, 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे। तो वर्ग 1 के जो तत्व है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1, वर्ग 2 है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि सर ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई है, तो मेरे YouTube चैनल पे जाना, सर्च करना, वहाँ पर एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था रेडॉक्स अभिक्रिया, और वहाँ पर मैंने एक टॉपिक करवाया बिल्कुल डिटेल से अच्छी तरीके से, ऑक्सीकरण अवस्था। इसकी बात करूँ बेटा ऑक्सीकरण अवस्था, तो आप उसको विशेष देखना जिससे आपको ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। अब बेटा इसको वर्ग जो 2 के तत्व है एक बार अपने को यहाँ तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। लाइन क्या थी बेटा कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। क्या लिखा बेटा, बेटा मांगे, देखो इसी लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ तो मैंने लिख दिया था कार स्कूटर, और इसी से मिलती जुलती एक दूसरी लाइन लिख कन्या सुंदर। तो कोई अंतर नहीं है, हमें याद होने का तरीका पता होना चाहिए, चाहे आप इससे याद करोगे या इससे याद करोगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस याद होना चाहिए। तो बेटा देखो इसे लिखेंगे, बेटा मांगे कन्या या कार, SR से स्कूटर या सुंदर, बाप रोए। तो उम्मीद है बेटा इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम पी ब्लॉक के तत्व की बात करेंगे। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 अर्थात 6 वर्ग आएंगे, उनको याद भी होना चाहिए क्योंकि वो अपने 11th क्लास में भी आते हैं और 12th क्लास में भी आते हैं। तो बेटा इसी के साथ आज का अपने ये वीडियो समाप्त है। इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ सके, और साथ में इसको नोटबुक में नोट ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तब तक ये आपको याद नहीं होगा। तो बेटा इसी के साथ आज का अपनी ये वीडियो, ये अपनी क्लास समाप्त है।